press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं, और इन दोनों को ही भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और ये बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कैसे एलन मस्क ने भारत की तारीफ करते हुए ये कहा है कि भारत का जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और फेयर तरीके से होते हैं। और दूसरी ओर ये दोनों बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से लेके हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। for joining my show. My pleasure. Thank you so much, Alia. Thank you. साजिद साहब, सबसे पहले तो डॉक्टर साजिद तार साहब, सबसे पहले जब आप मेरे प्रीवियस प्रोग्राम में आए तो मैंने आपको मुबारकबाद दी। वो एक नई खबर थी क्योंकि आपके साथ डॉक्टर अब लगता है। तो अब इस बार जब मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ और खास तौर पर व्यूअर्स, मैंने साजिद तार साहब को आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट भी इसलिए किया बल्कि रिक्वेस्ट की। इन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि इनके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी है, इनको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इन्होंने खुद उठाई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। वो जो हम्बल और डाउन टू अर्थ लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। सर, आपको मुबारक हो कि आपने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया है। यूट्यूब चैनल में बिल्कुल आपको पता है कि मुझे शौक होता है ये। दिस इज आलिया, दिस इज एन एडिक्शन मेरा फ्रेंड। आई बिलीव कि व्हेन यू कनेक्ट एंड द स्पेशली जब आपका अंदाजे बयान या चीजें लोगों को पसंद हो, दिस इज वेरी एडिक्टिव। और उसमें पहले भी मैं एक प्रोग्राम करता था किसी के साथ, अब मैं सोलो खुद करता हूँ। दर हकीकत उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले मुझे देखना पड़ता था कि वो दूसरा क्या करेंगे, वो अवेलेबल है नहीं है। लेकिन आई बिलीव के मैं अब डायरेक्टली डूइंग इट माई सेल्फ। इट इज सो काइंड ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू टू मेंशन इट। लेकिन ये कि दिस इज वेरी एडिक्टिव, वेरी एडिक्टिव। हाँ, और आपको सर किसी की मतलब जरूरत नहीं थी। वैसे भी आप जो बोलते हैं हमारे प्रोग्राम्स में भी जब आते हैं तो तब भी आप ऑल इन ऑल होते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो बड़ी जबरदस्त आपने अच्छी ये स्टार्ट की, क्योंकि सर इस तरह ये है कि आप जो कहना चाहते हैं खुद से भी और लोगों के प्रोग्राम्स में जाने में समटाइम्स आपके पास टाइम नहीं भी होता, लेकिन अपनी जगह पर बैठकर बंदा 5-10 मिनट में कुछ भी कह देता है तो आपका रिकॉर्ड पे आ जाएगा, आप सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं सर। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमारे प्रोग्राम्स में उसकी वजह से not at all। आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितने दोस्त जो हैं अक्सर मिलते हैं न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में और कई ऐसी जगहों पे जो आपके बहुत पुराने व्यूअर्स हैं। मुझे मिडल ईस्ट में लोग मिलते रहे जो आपके बहुत बड़े मदाह हैं बड़ी बड़ी जगहों पे। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे मैटर ऑफ प्राइड। और आपका स्टाइल अपना यूनिक स्टाइल है आलिया, ऑफ कोर्स, एंड you have amazing and beautiful personality। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साजिद तार साहब। वो क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं तो आपकी एम्बेसडर हूँ तो इसलिए आप दूसरों को अच्छी नजर से ही देखते हैं। साजिद साहब, जरा हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। और मैं अपने व्यूवर्स को कहती चलूं कि साजिद तार साहब ने मुझे भी नहीं बताया था, मैंने भी अचानक जब मेरे सामने आया मैंने उसको सब्सक्राइब किया। आप सब भी उसको सब्सक्राइब कीजिए और जरूर देखिए, और कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है पहले ही लोग जो हैं वो देखते हैं आपको। साजिद साहब, हमारा सर पहला टॉपिक, तो बहुत सारे टॉपिक एक साथ ही हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात करनी है, इंडिया में जो हो रहा है उसके ऊपर बात करनी है, लेकिन खबर एक इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और उसमें ये हुआ है कि एलन मस्क प्रेजेस इंडिया फॉर काउंटिंग 640 मिलियन वोट्स इन अ डे। और उन्होंने साथ ही कंपैरिजन भी किया कि कैलिफोर्निया में जो वोटिंग है वो तातुल का शिकार है। सर, ये बताइएगा कि क्या ये, वैसे तो हम ये कहते रहे कि इंडिया का इलेक्शन एक दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जो है वो तारीफ हो रही है उसे इलेक्शन की और उनके सिस्टम की। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इलान मस्क साहब से। और ना सिर्फ भारत में ये हो रहा है बल्कि फ्रांस के अंदर भी ऐसे। उन्होंने, इलान मस्क ने माजी में इस अपनी खासकर डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में, ना सिर्फ इलान मस्क, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई ममालिक की मिसाल देते रहे हैं। और वाकई, क्योंकि मैं आई एम लिविंग हियर सिंस 35 इयर्स और मेरा खासकर पैशन है फॉर डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो मुझे इसमें अमेरिका के अंदर भी कई फ्लॉ नजर आते हैं। जिस तरह के इलान मस्क साहब ने तो सिर्फ काउंटिंग की बात की, और वाकई ही एक क्राइसिस है ये कि भारत जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम के ऊपर एक दिन में इतना बड़ा रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ा
अचीवमेंट है। लेकिन देखें यहाँ अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज एक दूसरे के साथ जो है वो सिंक नहीं है। हर स्टेट के अपने लॉज हैं, हर काउंटी के अपने लॉज हैं। फिर उसके बाद ये कि आप वोट डालने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बिलखसूस कैलिफोर्निया की जो मिसाल इलॉन मस्क साहब ने दी है, वहां के गवर्नर ने इस इलेक्शन से पहले बल्कि आईडी, पिक्चर आईडी के बारे में उन्होंने वहां पे किसी लॉ को पास कराने की कोशिश की थी। तो मैं समझता हूं कि वाकई ही, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आलिया जो भी सिस्टम एक आप क्रिएट करते हैं और टाइम टू टाइम उसको अगर रिफॉर्म ना किया जाए तो उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, जस्टिस सिस्टम हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम हो। और इस वक्त जमहूरियत, हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया बड़े अरसे से, अब उसके अंदर बहुत बड़े फ्लॉज आ चुके हैं। मैं ना सिर्फ इसकी मिसाल देना चाहूंगा कि इलेक्शन काउंटिंग है, मैं दूसरा एक चीज सबसे बड़ी जो मुसलसल लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं कि डेमोक्रेसी हैज बिकम अ रिच मैन्स क्लब। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जब तक आपके पास 4-5 मिलियन डॉलर नहीं है, यू कैनॉट रन फॉर कांग्रेस, यू कैनॉट बिकम अ कांग्रेसमैन। और बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान, भारत और किसी डेमोक्रेसी के अंदर। तो फिर इसका मतलब यह है कि जो लोग आपको पैसे देते हैं स्पेशल इंटरेस्ट के, सिर्फ आप उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी जिंदगी में देखा होगा कि मैकडॉनल्ड का मैनेजर या टैक्सी कैब ड्राइवर कांग्रेसमैन बना है? नो रीजन, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो फिर इस वक्त अगर देखा जाए तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अमेरिका, लिविंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हैव नो रिप्रेजेंटेशन। तो मैं कई दफा इसको मजीद ये कहता हूं कि इनका 76 में स्लोगन था टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बट दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टुडे आज अमेरिका में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। अमेरिका के अंदर लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल इंटरेस्ट लोग प्रोटेक्ट। देखिए, 4 मिलियन डॉलर, अगर 4 मिलियन डॉलर रेज करना है किसी कांग्रेसमैन ने, और उस 4 मिलियन में से अगर उसको 3 मिलियन स्पेशल इंटरेस्ट दे रहा है, तो अल्टीमेटली ही हैज टू कमिट देम, ही हैज टू कमिट समथिंग अगेंस्ट देम। तो ये कई फ्लॉज हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, ना सिर्फ काउंटिंग बल्कि इसके बारे में किसी ने कहा था कि वोट डालने वाले से वोट काउंट करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है लेनिन ने कहा था। तो ये मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है, वोट डालने वाले से वोट काउंट करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, देखें रिसेंटली अभी भारत में जब वहां पे इलेक्शन थे रिसेंटली, पंजाब के साथ एक सूबा उसमें थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारी ईवीएम की मशीनों की बैटरियां लो थी, इसलिए रिजल्ट डिफरेंट आया। अब एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इंडिया के इलेक्शन की तारीफ हो रही है, वहां की वोटिंग की, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक दमादम मस्त कलंदर शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो सियासत का इतना फर्क है, दो नेबर्स है लेकिन दोनों दो अलग उस पे डायरेक्शंस पे खड़े हैं। कैसे इसको देखते हैं सर? देखिए वहां पे तो अभी भी बहुत सारी आना जाना, डॉक्टर जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं इटली, और वहां पर भी उनके कितने मोदी साहब अभी कहाँ कहाँ फिर कर आए, कोई मसला ही नहीं, इतने बड़े इलेक्शन हो गए, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभी तक मसला है। इलेक्शन जारी है। भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है, वहां पे मुसलसल इलेक्शन जारी होते हैं। मैं जिसका खुद फैन हूं, क्योंकि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मुसलसल जो है उस पर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम चल रहा है। उसको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुसलसल हर वक्त लेने की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। लेकिन एक, मैं आपने खुद कहा कि डॉक्टर जयशंकर साहब इटली चले गए G7 की मीटिंग में, उससे 1 मिनट पहले चले, नरेंद्र मोदी साहब नाइजीरिया का बड़ा सक्सेसफुल ट्रिप किया, उसके बाद वो गयाना गए, और उसके बाद ब्राजील गए G20 की मीटिंग में। नाइजीरिया क्यों गए थे वहां? अब जरा बच्चे आपके, क्योंकि गूगल तो करते नहीं है सारा दिन, करने की सलाहियत नहीं रखते, ना इंग्लिश जानते हैं ना लिख सकते, उर्दू में ट्वीट करना होता है, सारा दिन गंद बला करते हैं सारा दिन। इनको तो अकल किसी को दी नहीं आज तक। खान साहब चाहते हैं कि इसी तरीके से ये लोग रहें ताकि इनको यूज किया जा सके, बार बार इनको इस्लामी टच दिया जाए। 200 इंडियन कंपनियां वहां बिजनेस कर रही हैं, $37 बिलियन से ज्यादा का। 200 इंडियन कंपनीज दे आर देयर। और दूसरा, जिस खास मकसद के लिए मोदी साहब वहां पे गए थे, रशिया सबसे बड़ा सप्लायर था अफ्रीका के अंदर अपनी डिफेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए। जब से यूक्रेन की वार है, वो एक वैक्यूम आ चुका था, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए गए हैं। वहां जाकर उन्होंने तेजस बेचेंगे वहां, और उसके बाद दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे इस वक्त। बल्कि सबसे बड़ी बात है, जो दूसरी सबसे बड़ी प्रोडक्ट इस वक्त भारत बेचने की कोशिश कर रहा है, वो उनका दूसरा सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उसको वो पिनाका कहा जाता है जी।
डबल उनके बैरल्स बने होते हैं ट्रकों के ऊपर मोबाइल, और उसके आर्मीनिया और फ्रांस पहले ही खरीद रहा है, और ये दूसरी प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वो गए गयाना के अंदर, तो हमारे बच्चे तो इस कहते हैं ना, अकल बंद है, मुल्क बंद है, इस साइड पे जाना नहीं उन्होंने। लेकिन गयाना के अंदर तेल निकला है, पिछले 1 साल के अंदर उनकी जीडीपी डबल हो चुकी है। लेकिन उस तेल के साथ एक इशू भी उनको आया है। 7 कंट्री का बॉर्डर लगता है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला के साथ उनका वहां लैंड का झगड़ा है, क्योंकि वो तेल निकला है तो वेनेजुएला कहता है कि वो तेल वाला इलाका हमारा है। उनके आपस में इशू है। इस वक्त उनको यूके जो है, क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनी, दे आर सपोर्टिंग देम। दोनों कंट्री ब्रिटिश कॉलोनी थे, और भारत और पाकिस्तान भी ब्रिटिश कॉलोनी। एक तो ये सिमिलैरिटी, दूसरा गयाना की 40% जो पॉपुलेशन है वो भारतीय 18वीं सदी से। आज भी उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम मेरा ख्याल आसफ अली है, मुसलमान है। तो जब उनका झगड़ा वेनेजुएला से चल रहा है, तो इस वक्त राइट टाइम था टू गो देयर एंड सेल योर डिफेंस प्रोजेक्ट्स। वहां पे तेजस पिनाका बेचेंगे और अपने दूसरी प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। हाँ, और तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जब आप हालते जंग में हैं, एक सूबा दूसरे के ऊपर हमला कर रहा है, तो भारत में उन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया, और वो हाइपरसोनिक मिसाइल का क्लब है जिसमें सिर्फ 4 या 5 कंट्री हैं पूरी दुनिया में। नाउ इंडिया इज पार्ट ऑफ द क्लब एज वेल। और इससे वो उस कंट्री में जिसमें उनके 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। आपके पास मेरा ख्याल है जो आपके हालात है, आपके कंट्री में तो 5 भी हो सकता है ना हो कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो आपको पता है जो आपके हालात है, जो क्योंकि आप जिहाद आपकी डेस्टिनेशन है। अब आपका पड़ोसी कंट्री अफगानिस्तान भी आपसे माफिया मांगना शुरू हो चुका है। उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी कर दी है आपके खिलाफ, अपने शहरियों को कहा कि आप ना जाएं वहां पे, इट्स अ डेंजरस कंट्री। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद तारस आपका ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, खासकर इनके पॉजिटिव व्यूज हमारे प्यारे देश भारत को लेके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।